नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जेड 6 में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो पटना से आ रही है। पटना के सहयोग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई है। राजधानी के पाटलिपुत्र कॉलोनी में सहयोग हॉस्पिटल है जहां यह घटना हुई है। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन के सारे लोग जो हैं वो फरार हो चुके हैं। सोमवार को डिलीवरी के लिए 24 साल के स्निग्धा को यहां लाया गया था। बच्ची को जन्म देने के बाद स्निग्धा की हालत जो है वो बिगड़ गई थी और अब उसकी मौत हो गई है। तो डॉक्टर्स की लापरवाही बताई जा रही है। जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। रजनीश, बताएं क्या जानकारी मिल पाई है, क्या डॉक्टर्स की लापरवाही साबित हो रही है? देखिए, यहाँ पे सहयोग हॉस्पिटल में कोई भी जवाब देने के लिए ना तो प्रबंधन के कोई लोग हैं, ना ही कोई चिकित्सक है, ना ही कोई जानकारी देने वाला कोई है। यहाँ पे स्थानीय पाटलिपुत्र थाना के लोग भी पहुंचे हैं। स्निग्धा को यहाँ पे भर्ती कराया गया था बीते सोमवार को और प्रसूति का मामला था, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद लगातार स्थिति बिगड़ती गई। चिकित्सक से जब इस बाबत पूछा गया था, कोई जवाब नहीं दिया गया। बोला गया कि एक दिन बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन स्थिति खराब होती गई और बाद में ये कहा गया कि कोई वेन कट गया है, डायलिसिस करना पड़ेगा और कोई डार्क में रखा गया परिजनों को। और आज स्निग्धा की मौत हो गई और लगातार लापरवाही का मामला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से परिजन यहाँ पे बता रहे हैं, तमाम सारी जो बातें हैं, उनको डार्क में रखा गया, गलत इलाज किया गया और गलत तरीके से केस को हैंडल किया गया, जिसकी परिणति स्निग्धा की 24 वर्षीय स्निग्धा है और उसकी मौत हुई है। तो इसको लेकर यहाँ पे जितने प्रबंधन है, चिकित्सक हैं, सभी ये प्राइम लोकेशन पाटलिपुत्रा पॉस्ट कॉलोनी है पटना का और यहाँ पे सहयोग हॉस्पिटल और सारे चिकित्सक और प्रबंधन के लोग हॉस्पिटल छोड़कर फरार हैं। यानी प्रबंधन के लोग फरार हैं, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो हैं फरार हो गए हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि अस्पताल को भी ये एहसास है कि गलती हुई है और इसलिए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन उस मरीज की, उस महिला की मौत हो गई जिसने बच्ची को जन्म दिया था। और अब खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां शराब के नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस वीडियो में ड्राइवर हाईवे पर पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज करता नजर आ रहा है। वीडियो में ट्रक ड्राइवर ने पुलिस पर रिश्वत लेकर बजरी की गाड़ी निकलने देने का आरोप लगाया है। ड्राइवर का दावा है कि उसके पास रिश्वत लेते और बजरी की गाड़ी पास कराते हुए वीडियो है। इसके अलावा युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे जानबूझकर पुलिस ने शराब पिलाई है। इस वीडियो में 2 पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो इस युवक के सामने बेबस और असहाय हैं। ये वीडियो जोधपुर के पाली रोड का बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इस जाम में फंसे लोग भी पुलिस की मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। वीडियो में ड्रामा कर रहा युवक लोगों से वीडियो बनाने की बात कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह युवक बजरी से डंपर भरकर ले जा रहा था और इस दौरान पुलिस ने पीछा किया तो चालक ने सड़क पर ही बजरी खाली कर दी। इसके बाद बीच सड़क पर डंपर लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। तो जोधपुर राजस्थान की ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है जहां पर एक चालक ने बीच सड़क पर ड्रामा शुरू कर दिया। शराब के नशे में धुत था ये ड्राइवर और बताया जा रहा है कि बजरी लेकर जा रहा था ये डंपर में। उसके बाद इसी दौरान पुलिस ने इसका पीछा किया। चालक ने बीच सड़क पर गाड़ी रोकी और वहीं पर बजरी जो है बीच सड़क पर ही इसने गिरा दिया और वहां वीडियो बनाने लगा। यहां पर जाम की स्थिति बन गई क्योंकि जितने भी लोग यहां मौजूद थे वो भी यहां पुलिस की मदद नहीं कर रहे थे ताकि जाम हट सके, बल्कि वो लोग भी इस ड्रामा करते युवक की तस्वीर कैमरे में कैद करने लगे। रामनवमी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। रामनवमी के भगवाकरण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बीजेपी और बजरंग दल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के विधायक, सांसद और बड़े नेता इस आयोजन के ऑर्गेनाइजर हैं। इस कार्यक्रम से चुनाव प्रभावित होगा। बीजेपी नेता चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग से इसकी लिखित शिकायत भी करेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस आरोप पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि भगवान राम आस्था और हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, लेकिन कांग्रेस की सोच ही ऐसी है। रामनवमी पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि रामनवमी जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन आचार संहिता का उल्लंघन है। इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा एतराज जताया है। नितिन नवीन
उनके चेयरमैन है आयोजन समिति के। तो अगर किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति, एमएलए, जनप्रतिनिधि, एमपी, पदाधिकारी के अध्यक्षता में अगर किसी धर्म आधारित प्रदर्शन होता है तो चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करके ऐसे आयोजन पर न सिर्फ रोक लगानी चाहिए बल्कि आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल राम भक्तों का एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, इसको वो अपने राजनीतिक आईने से न देखें। प्रेमचंद मिश्रा जी को जानकारी नहीं है कि उनके पार्टी के भी जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अभी इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये मुद्दे पे बात होनी चाहिए। मुद्दा है, कोई भी पर्व त्यौहार होता है मिलजुल करके सब मनाता है। किसी को भी प्रोवोकेटिव स्पीचेस करने का या जो तय रूट है उसको चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार उसके प्रति जागरूक है। मैं कांग्रेस पार्टी के इन बयानों को बेफिजूल मानता हूँ। रामनवमी के दिन हर भारतीय को अधिकार है कि वह भगवान राम की पूजा करे। इससे यदि रोकने की कोई बात कर रहा है इसका मतलब है कि वह मानसिक रूप से दिवालिया हो गया। एक व्यक्ति को पूजा करना मना है ये तो आचार संहिता ने नहीं कहा। आचार संहिता के अनुसार ये मना नहीं है। पटना में डाक बंगला चौक पर रामनवमी के मौके पर बीजेपी की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसे लेकर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जी मीडिया संवाददाता संजय कुमार ने इस मौके का जायजा लिया। रामनवमी के अवसर पर पटना के डाक बंगला चौक पर भाजपा के द्वारा भव्य झांकी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और ये पटना का डाक बंगला चौक है जहां ये मंच बनाए गए हैं और इस मंच पर भाजपा के कई नेता जो है यहाँ मौजूद होते हैं। साथ ही यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इसे देखते हुए जो विपक्ष के लोग हैं वो आचार संहिता का हवाला देते हुए चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है और साथ ही साथ चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इस तरीके से आचार संहिता में किस तरीके से ये आयोजन की जाती है। सहयोगी दीनानाथ झा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है और इसे लेकर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। इस मौके का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर पटना के महावीर मंदिर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और ये पटना जंक्शन के महावीर मंदिर है जहाँ पे आप तस्वीर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाती है उसमें तकरीबन जिला प्रशासन और प्रबंधन जो महावीर मंदिर के जो प्रबंधन समिति हैं वो उस तरीके से पूरी व्यवस्था करते हैं। और ये देखिए जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं के लिए चूँकि धूप ज़्यादा होती है इसको लेकर के पूरी छावनी में तब्दील कर दी जाती है ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी तरह कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पे वॉलेंटियर्स का भी इस्तेमाल लोग लगाए जाते हैं, साथ ही जिला प्रशासन के लोग लगाए जाते हैं और इसमें जो श्रद्धालु यहाँ पे जो व्रती होते हैं चूँकि उन्हें काफ़ी लंबी समय लगती है भगवान के दर्शन करने के लिए, इसे देखते हुए शरबत का भी इंतजाम किया जाता है। साथ ही साथ वो वॉलेंटियर्स जो है यहाँ पे जिस तरीके की जिनकी ज़रूरत होती है वो पूरे तरीके से तैयार होते हैं। साथ ही यहाँ पे डॉक्टर की भी टीम लगाई जाती है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन के साथ साथ प्रबंधन समिति की ओर से भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। सहयोगी दीनानाथ झा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। रामनवमी के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं के बढ़ती भीड़ को देखते हुए महावीर प्रबंधन स्थान ने किस तरीके से इंतजाम किए हैं वो तस्वीर चूँकि आज रात के 2 बजे से श्रद्धालुओं की यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो जाएगी और ये महावीर मंदिर का परिसर है और इसी तरीके से यहाँ पूरे व्यवस्था कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी काफ़ी व्यवस्थाएँ की गई हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ खुद मौजूद हैं यहाँ प्रबंधन के जो सचिव हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, रामनवमी के अवसर पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? रामनवमी इस महावीर मंदिर का सबसे बड़ा त्यौहार है और देश में अयोध्या की हनुमानगढ़ी के बाद सबसे अधिक भीड़ यहीं होती है, इसलिए बहुत व्यापक पैमाने पर इसकी व्यवस्था की जाती है। ये पट जो है कल भोर में 2 बजे खुलेगा और रात में 12 बजे तक चलता रहेगा भक्तों का दर्शन। तो हम लोगों का पूरा उद्देश्य रहता है कि भक्तों को कम से कम समय में दर्शन हो जाए। फिर भी एक भक्त को 4 से 6 घंटे लगते हैं, इतनी लंबी पंक्ति रहती है। यहाँ से लेकर वीर कुंवर सिंह पार्क तक आप देख रहे हैं उनकी छाया के लिए और उनको पंक्तिबद्ध करने के लिए प्रबंध किया गया है।
अयोध्या से भी हम लोग 12-14 पुजारी अतिरिक्त मंगाते हैं ताकि जल्दी जल्दी दर्शन हो। ये सब आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, स्टेट लगे हुए हैं, शरबत का प्रबंध करते हैं, डॉक्टर लोग रहते हैं। तो हमारे साथ थे प्रबंधन के सचिव किशोर कुणाल जी। उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि काफ़ी संख्या में भीड़ जो है यहाँ पे जुटती है और इसे देखते हुए प्रबंधन की ओर से और साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से पूरे अच्छी खासी व्यवस्था कर दी जाती है जिससे कि किसी तरह के श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। सहयोगी दीनानाथ झा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने शांति और सद्भाव के साथ रामनवमी को लेकर बाइक से पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। इस बार रामनवमी का त्यौहार 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस दिन महावीरी अखाड़ों की तरफ से जुलूस निकाले जाने की परंपरा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। इस मौके पर शांति व्यवस्था को लेकर जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारी ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है। जुलूस में भीड़ पर नजर रखने के लिए नगर क्षेत्र में कुल 16 जगहों पर 48 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांग्रेस का दामन थामने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई, जिसमें किसी भी हाल में पटना साहिब से चुनाव लड़ने का दावा किया था। मैंने कहा था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। इस वचन की रक्षा के लिए और आपके द्वारा आपके प्रोत्साहन के जरिए इस वचन की लाज निभाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वाल्मीकि नगर से सांसद सतीश चंद्र दुबे के बीजेपी से बगावती तेवर तेज हो गए हैं। सतीश दुबे का कहना है कि हमारी लोकप्रियता से घबराकर पार्टी के कुछ नेता साजिश कर रहे हैं। इस वजह से जेडीयू को वाल्मीकि नगर सीट दे दी गई। उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि वो चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि वाल्मीकि नगर की जनता के सम्मान के लिए लड़ेंगे। मैं तो 1993 से पंचायत अध्यक्ष से राजनीति शुरू किया और एक सांसद तक का सफ़र किया, और बेशक कहीं संदेह नहीं है कि लोकप्रियता तो रही है और जिसके चलते घबराहट लोगों के अंदर रही है, और उसी लोकप्रियता, मैं मानता हूं कि उसी लोकप्रियता के चलते कहीं ना कहीं मेरे साथ दावपेच करके और मेरी सीट को जदयू को खाते में दिया गया। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय भी बागी हो गए हैं। सच्चिदानंद राय निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश का विकास हुआ, लेकिन महाराजगंज का विकास नहीं हुआ। सच्चिदानंद राय ने टिकट बंटवारे को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है कि जदयू के इशारे पे भाजपा में ने ब्रह्मजनों का टिकट काटा है। देखिए, प्रमाण तो नहीं मेरे पास में, लेकिन जिस तरह के लोगों को काटा गया, ये सारे वही लोग हैं जो किसी न किसी समय जदयू के खिलाफ रहे हैं, जदयू के खिलाफ बोले हैं या जदयू नेतृत्व के खिलाफ बोले हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाजपा के सीटों का फैसला भी एक अन्य मार्ग से होता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। पटना के IGIMS में पीजी डॉक्टर्स ने डायरेक्टर NR विश्वास का घेराव किया है और जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे डॉक्टर्स ने अधीक्षक मनीष मंडल को हटाने का विरोध किया है। डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि बिना किसी कारण के अधीक्षक को हटा दिया गया है। हालांकि घंटों हंगामे के बाद डायरेक्टर ने अधीक्षक का निलंबन वापस ले लिया है। बिना किसी आरोप के ये किया गया। आप जो देख रहे हैं ये तमाम लोग, चाहे सिस्टर हो जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, चाहे मेरा पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेरा कर्मचारी हो, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरे मेडिकल ऑफिसर्स हो, फैकल्टी हो, सीनियर रेजिडेंट्स हो, सब के लिए मैं करता हूँ। और 6 बजे से 12 बजे रात तक मैं खटता हूँ। इसी का फल मुझे अभी मिला है। खबर भागलपुर से है, जहां कराटे खिलाड़ी सोनू की हत्या से आक्रोशित लोगों ने 0 माइल चौक को जाम कर दिया। नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपराधियों ने कल सैंडिस कंपाउंड मैदान के पास चाकू से गोद कर सोनू की हत्या कर दी थी। जाम की खबर मिलने के बाद 0 माइल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और जाम हटाने की कोशिश की। बेतिया में पुलिस ने जगदीशपुर इलाके से 2 अपराधियों को दबोचा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और चोरी की 5 बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लूट की घटना को अंजाम देने से पहले ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। देवघर की मधुपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर दाऊद अंसारी नाम के हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दाऊद पिछले 6 साल से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा है। इस जानकारी पर मधुपुर थाना पुलिस ने छापेमारी दल का गठन किया और बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से 4 किलो हथियार बनाने के सामान और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज प्रातः जो बस स्टैंड के पास में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई, जिसमें पटवाबाग निवासी दाऊद अंसारी को 4 देसी कट्टा और 4 कार्टिज के साथ जो है गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि ये हथियार मुंगेर से वो लेके आया था। बोकारो में चंद्रपुरा थाना प्रभारी निर्मल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। रात 9:30 बजे तेली बांध के पास गडासे से उन पर हमला किया गया। इससे थाना प्रभारी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी को सूचना मिली कि तेलों के पास एक युवक हथियार के साथ घूम रहा है। थाना प्रभारी गश्त दल के साथ वहां पहुंचे तो युवक ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर युवक की गंडासे के साथ गिरफ्तारी कर ली है। युवक का नाम गणेश महतो है, जो बाघमारा का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना प्रभारी का इलाज DVC अस्पताल में कराया गया। आरा के सिकरहट्टा थाना के कुरमुरी सोनवर्षा गांव में नहर के पास बीती देर रात अपराधियों ने एक साधु की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। साधु कई साल से नहर किनारे एक झोपड़ी में रहता था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी है। पता चला एक पर कि उनको मार दिया गया। अच्छा, बस हम लोग गए तो देखे कि इनका कपार सब फटा हुआ है। क्या क्या से मारा गया? पत्थर से लूटपाट भी हुआ है क्या? ना लूटपाट का क्या रखते हैं, कुछ नहीं। और न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।